नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। आप देख रहे हैं हमारा एक खास सेगमेंट सैमको द्वारा प्रायोजित मिशन एस दी इंडेक्स। अब रोज दोपहर को तो हम आपके लिए अपडेट लाते हैं, बट ये आपके लिए एक वीकली स्पेशल अपडेट आ रहा है। सैमको का ये प्लेटफॉर्म है जहां जाकर आप ट्रेड कर सकते हैं और उनके बनाए गए टूल्स का इस्तेमाल करके इंडेक्स से बेहतर रिटर्न्स कमा सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करके वीकली इंडेक्स एसर में सबसे आगे जो रहे हैं वो हैं सुमित सैनी साहब, हरियाणा के, जो हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं। सैनी साहब, बहुत बहुत बधाई आपके शानदार प्रदर्शन पर। पिछले हफ्ते के आप इंडेक्स एसर रहे हैं और बढ़िया परफॉर्मेंस आपकी आई है। अगर आप सर की पर्सनल परफॉर्मेंस देखें इंडेक्स के मुकाबले, पिछले हफ्ते की मैं बात कर रहा हूं, तो 33% की आउट परफॉर्मेंस सैनी साहब की तरफ से आपको आती हुई दिखी है। कुछ बढ़िया स्ट्रैटेजीज उन्होंने ली थी इंडेक्स पर ट्रेड करके और फिर वहां से एक बढ़िया मुनाफा आया। तो बहुत बहुत बधाई सैनी साहब आपको वीकली इंडेक्स एसर बनने के लिए। आपकी स्ट्रैटेजी के बारे में भी तो बात करेंगे, थोड़ा समझेंगे भी कि किस तरह से आपने ये विनिंग ट्रेड्स बनाए, बट पहले थोड़ा अपने बारे में बताइए। आपकी मार्केट में जो जर्नी रही है और कब से आप मार्केट में हैं, कब से एक्टिवली ट्रेड कर रहे हैं, जरा बताएं इसके बारे में थोड़ा। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू दीपांशु जी। मैं पिछले 15 सालों से मार्केट के अंदर ट्रेड कर रहा हूं। मैंने पहले 7 साल में तो कैश के अंदर ही काम किया और पिछले 8 सालों से मैं इंडेक्स ऑप्शन बायर। और ऑप्शंस में दोनों तरफ की स्ट्रैटेजी करते हैं, कॉल पुट दोनों करते हैं, स्प्रेड्स बनाते हैं या फिर डायरेक्ट ऑप्शंस में से करते हैं? मैं डायरेक्ट ऑप्शंस में काम करता हूं। मैं नेक्स्ट कॉल लेता हूं या पुट लेता हूं, जिस भी तरफ की मेरे को डायरेक्शन लगती है मैं नेक्स्ट ही काम करता हूं। स्प्रेड काफी कम बनाता हूं। अच्छा, और ज्यादातर अपने आप को किस तरह का ट्रेडर मानते हैं? ज्यादातर इंट्राडे ट्रेड्स ज्यादा लेते हैं या थोड़ी पोजिशनल कॉल्स भी लेते हैं? अप्रोच क्या है आपका ट्रेडिंग को लेकर? मैं बेसिकली बाई नेचर तो इंट्राडे ट्रेडर हूं। मेरे 90% जो ट्रेड्स होते हैं वो इंट्राडे के अंदर जाते हैं और जो 10% है वो पोजिशनल में लेके जाता हूं। लेकिन जो मेरी पोजिशनल बीटीएसपी कॉल होती है उसका एक सिंपल रूल होता है, वो हम लास्ट मिनट क्लोजिंग के अंदर लेते हैं और जो फर्स्ट मिनट की ओपनिंग है उसमें एक अच्छा मुनाफा लेके उसको खत्म कर देते हैं। तो पोजिशनल कॉल का ज्यादातर हमारा पर्पज यही होता है कि हमारी जो ओपनिंग है वो एक अच्छी हो जाए हर स्टार्टिंग में, तो बस उसका वही पर्पज होता है। बाकी जब लंबा ट्रेंड होता है तो उस टाइम हम पोजिशनल रखते हैं, वैसे मैं ज्यादातर पोजिशनल कॉल नहीं रखता। तो आप कह रहे हैं कि ज्यादातर 90% आपकी ट्रेडिंग इंट्राडे ट्रेडिंग ही रहती है, राइट सर? हाँ जी, हाँ जी। कैसे शुरू करा सर इसको और किस तरह से अपनी स्ट्रैटेजीज बनाते हैं? किस तरह का डेटा देखते हैं? दिन की स्ट्रैटेजी जब बना रहे होते हैं तो क्या क्या ध्यान में रखते हैं? एक्चुअली जब 2008 की मंदी आई थी उसके बाद मैं मार्केट में आया था। मैं उस टाइम मैंने एलएलएम अपनी कंप्लीट की थी, तो उसके बाद मैं मार्केट के अंदर आया। तो उस टाइम शेयर इतने नीचे जा चुके थे, तो स्टार्टिंग में मैं जो भी लेता था कैश के अंदर वो ऊपर चला जाता था। तो मेरे को ये लगता था कि ये तो काम बड़ा आसान है कि कुछ भी ले लो ऊपर ही चला जाता है। लेकिन बाद में मेरे को मार्केट ने काफी लर्निंग पॉइंट सिखाए कि मार्केट में पैसा कमाना इतना आसान नहीं होता, उसके लिए आपको अपनी टेक्निक को सुधारना पड़े। तो जब मैं ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर आया तो मेरे को ये लगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर अगर 90% जो है लोग वो पैसा खोते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी टेक्निक को आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि उसके कारण आपको लॉस ना हो। तो जितनी तरीके की ट्रेडिंग थी मैंने उनको सबको मिक्स करके एक नई अपनी खुद की एक टेक्निक बनाई, जिसको मैं गोरिल्ला टेक्निक कहता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि जो ऑप्शन बायर है उसके पास काफी कम पैसा होता है एज कंपेरिजन टू ऑप्शन सेलर। जो ऑप्शन सेलर है वो एक रुपए की पोजीशन के ऊपर भी शॉर्ट करने के लिए 1 लाख रुपए दाव पे लगा देता है, जबकि जो ऑप्शन बायर है उसकी 50 रुपए के अंदर वो पोजीशन आ जाती है। तो यहाँ से आप ये समझ सकते हैं कि हमारा इन कंपैरिजन किससे टक्कर है। अब मैं ऑप्शन बायर हूँ तो मेरे से एटलीस्ट सामने 10,000 गुना मजबूत बंदा बैठा होता है पैसे लेके। तो अगर मेरे को अपने पैसे बचाने होते हैं तो मेरे को वहां पे मैं गोरिल्ला टेक्निक को अपनाता हूँ। जब ट्रेंड के साथ चलना होता है तब तो मैं पोजीशन कैरी करता हूँ, लेकिन जब मैं अगेंस्ट द ट्रेंड काम करता हूँ, जैसे कि आज मार्केट ऊपर जा रही थी तो उस टाइम मैंने ज्यादातर, आज जो मेरी आप बाद में लाइव पोजीशन देखेंगे, आज ऊपर की जाने वाली मार्केट में मैंने 4 फुट में भी अच्छा प्रॉफिट कमाया। तो उस टाइम मैं गोरिल्ला टेक्निक करता हूँ। गोरिल्ला टेक्निक का मतलब ये होता है कि जैसे आप गोरिल्ला युद्ध के अंदर आपके पास कम कम एम्यूनिशन होता है और सामने वाला आपसे बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, तो आप छुप के वार करते हैं, अपने अपने टारगेट को अपने पास आने देते हैं और एक ही दम जो मैक्सिमम अलाउड क्वांटिटी होती है उसको एक ही शॉट में लेके और उसको रिस्पेक्टेबल प्रॉफिट पे खत्म कर देते हैं। तो हम उस टाइम ये करते हैं जब हम अगेंस्ट द ट्रेंड काम करते हैं। ओके, बढ़िया है सर, ये तो अच्छी स्ट्रैटेजी आप बनाते हैं।
और यूजुअली आपका विनिंग परसेंटेज किस तरह का रहता है? यूजुअली आप ट्रेड लेते हैं तो कितनी स्ट्रेटजीज पे अच्छा मजा? मैंने जब स्टार्टिंग में, मैंने जैसे अभी आपको बताया था कि मेरे को 8 साल हो चुके हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में। स्टार्टिंग के 1-1.5 साल मेरे को सीखने में लग गया, तब तो मैं लॉस में रहता था। लेकिन जब मेरे को बात समझ आ गई कि लगातार कंसिस्टेंसी से जीतने का क्या तरीका होता है, तो फिर उसके बाद भगवान की दया से पिछले 5 साल में ना तो मैंने कोई फाइनेंशियल क्लोजिंग नेगेटिव दी और ना ही कोई मंथ क्लोजिंग नेगेटिव दी। मैं लगातार कंटिन्यूअस प्रॉफिट में रहने में यकीन रखता हूँ। मेरा एक सिंपल टारगेट होता है कि आप ये मत सोचिए कि आपने किसी एक दिन में 1 लाख कमा लिया और अगले 4 दिन में आपने कुछ नहीं कमाया। तो मैंने बचपन से यही सीखा था कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो मैं ये यकीन रखता हूँ कि बूंद बूंद से सागर भरता। तो मैं एक दिन में 1 लाख कमाने की जगह 10 दिनों में 10-10 हजार करके कमाने में यकीन रखता हूँ। मेरी सिंपल स्ट्रेटजी होती है कि आपका 20 दिन ट्रेडिंग होती है, तो अगर आप 20 दिन में से 15 दिन भी अगर आप 2.5-3% भी आराम से अपना पैसा कमाते हो और जो कमाया है अगर आप उसको प्रजर्व भी करते हो, तो आप एंड ऑफ द मंथ आप 30-40% प्रॉफिट पे आराम से निकल सकते हैं। तो बस मेरी यही स्ट्रेटजी। तो बूंद बूंद करके पूरा रेड़ा भरा है सर आपने, और अच्छी स्ट्रैटेजी अपनाते हैं, अच्छा प्रॉफिट भी कमाते हैं इसके जरिए, और विनिंग स्ट्रैटेजी भी इसलिए आपकी रही है, इंडेक्स एसर भी है। यूजुअली दिन में 1-2 ट्रेड्स ही लेते हैं या कभी कभी थोड़े ज्यादा नंबर ऑफ ट्रेड्स भी ले लेते हैं? कैसे अपनी पोजीशन को बैलेंस करते हैं? जब मेरे को क्या कहते हैं पोजिशनल ट्रेड लेने होते हैं, तब तो मैं लेके बैठ जाता हूँ। तो तब मैं अपनी पोजीशन लेके बैठता हूँ और अपने रेट का इंतजार करता हूँ। लेकिन जब गोरिल्ला ट्रेड करता हूँ मैं, तो गोरिल्ला ट्रेड का तो पहला ही रूल ये होता है कि मारो और भागो। तो उस समय मैं गोरिल्ला ट्रेड के अंदर अपनी मैक्सिमम क्वांटिटी लेके और जितनी जल्दी हो सके अपना 2-3% का ऊपर से प्रॉफिट लेके रिस्पेक्टेबल मैं अपना निकल जाता हूँ। तो उस समय मेरे जो ट्रेड्स होते हैं वो थोड़ा सा हो जाते हैं, 10-15 ट्रेड हो जाते हैं गोरिल्ला टेक्निक के टाइम। पोजिशनल में मैं फिर जब मेरे को पकड़ के बैठना होता है तब तो मेरा 1-2 ट्रेड ही होता है। चलिए बढ़िया है सर। तो थोड़ा फिर अपने पिछले हफ्ते की ये विनिंग स्ट्रैटेजीज जो आपने बनाई थी उसके बारे में थोड़ा बताएं, क्योंकि पहले 4 दिन तो हमने देखा पिछले हफ्ते ग्लोबल मार्केट्स को हम बिल्कुल इग्नोर करके अपने दम पर पूरी तरह से आउट परफॉर्म कर रहे थे। फ्राइडे को ऑफकोर्स थोड़ा ऑपोजिट डायरेक्शन में गए। तो किस तरह से पिछले हफ्ते आपने ट्रेड किया, थोड़ा इसके बारे में बताएं। मेरे साथ एक्चुअली क्या हुआ कि मैं इतने दिनों से ये मार्केट को नोट कर रहा था कि पिछले हफ्ते जो मार्केट वो ना एक रेंज के अंदर चल रही थी, नीचे से 17,900 और ऊपर से 18,250। थर्सडे को जो क्लोजिंग हुई थी तो उस टाइम उसने मार्केट ने 18,200 से ऊपर क्लोजिंग दी थी। तो उस टाइम ये लग रहा था कि अगर कोई बंदा पोजीशन लेके जाएगा तो मार्केट ब्रेकआउट हो चुकी है। लेकिन फ्राइडे की सुबह ही वो HDFC वाली खबर आ गई, तो उसके कारण मार्केट में ब्रेकडाउन हो गया। तो मेरी जो सिंपल पॉलिसी होती है, तो मेरी सिंपल पॉलिसी क्या है कि मैंने पिछले वीक के अंदर ये सिंपल पॉलिसी होती है जो मैंने इतने दिनों से नोट किया है। तो उसके अंदर क्या होता है कि मैंने ये देखा है जो निफ्टी है वो 100 पॉइंट्स के बैच पे चलती है और जो बैंक निफ्टी है वो 500 पॉइंट्स। मतलब इसका मतलब ये होता है कि अगर बाई चांस अगर निफ्टी ने 18,000 के ऊपर क्लोजिंग दी है तो उसका अगला टारगेट 18,050 और 18,100 के आसपास जाना होगा। तो उसमें क्या होता है कि जैसे ही मार्केट ने 18,050 के ऊपर क्लोजिंग दी थी तो मैंने 18,100 की कॉल और 18,150 की कॉल के अंदर काम करके फायदा कमाया। उसी तरीके से जब बैंक निफ्टी ने 43,300 के आसपास क्लोजिंग दी तो मेरे को 100% ये यकीन था कि वो 43,500 की तरफ जा रही है और वहां पे मेरे को पक्का फायदा होगा। तो उस समय मैं 43,400 और 43,300 की कॉल को लेके बैठ गया और उसके अंदर मेरे को फायदा हुआ। अब जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि 500 पॉइंट्स की मैं मानता हूँ कि 500 पॉइंट्स के बाद बैंक निफ्टी में रेजिस्टेंस आता है। तो फिर उस समय मैंने क्या किया कि जैसे ही 43,500 के पास मार्केट पहुंची तो मैंने थोड़ा प्रॉफिट कमाने के लिए उस समय 43,400 की पुट को ले लिया और उसमें एक अच्छा प्रॉफिट कमा के उसको भी बुक कर दिया। तो बढ़िया मुनाफा कमाया और ट्रेड भी किया। यूजुअली सर मोमेंटम के साथ ही जाना प्रेफर करते हैं या कभी कभी कॉन्ट्रा स्ट्रैटेजी भी लेते हैं बाजार की आप? मैं दोनों तरीके के ट्रेड्स करता हूँ। जो मेरी बेसिक नेचर है, मैंने अपनी ट्रेडिंग के टाइम में यही बात सीखी है कि आपको बहाव के साथ तो तैरना आना ही चाहिए, आपको अगेंस्ट द बहाव भी तैरना आना चाहिए। अगर आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो आपको अगेंस्ट द ट्रेंड भी काम करना चाहिए। तो मैं ज्यादातर ये सोच के चलिए आपकी लगभग अगर मैं 100 ट्रेड लेता हूँ तो 100 ट्रेड में से मेरे लगभग 40% जो ट्रेड्स होते हैं वो बहाव के साथ होते हैं, पोजिशनल ट्रेड होते हैं, मतलब जो ट्रेंड के साथ होते हैं। और जो 60% ट्रेंड है वो जो मेरे को लगता है कि रेजिस्टेंस आ गया किसी भी उसका निफ्टी का या बैंक निफ्टी का, तो मैं अगेंस्ट द ट्रेंड लेके वहां पे पोजीशन लेके एक अच्छा मुनाफा कमाता। अब
ये बताइए सर, आपका ये जो पर्सनल इंडेक्स आपने बनाया है, हाँ जी, इसके बारे में थोड़ा बताएं, क्या क्या सिलेक्ट किया है, क्यों इसे सिलेक्ट किया है, इससे आप कैसे अच्छी स्ट्रैटेजीज बना पाते हैं? देखिए जब से मैंने पर्सनल इंडेक्स को यूज करना स्टार्ट किया है, ये सैमको ने इतना एक अमेजिंग ऐप बनाया है। जब से मैंने सैमको के टूल्स को यूज करना स्टार्ट किया है, खासकर पर्सनल इंडेक्स को, तो मैंने उनकी थीम लाइन को पकड़ा। जो पर्सनल इंडेक्स है उसकी थीम लाइन क्या है कि इंडेक्स को एस करना आपकी चॉइस नहीं है, आपकी जरूरत है। तो ये बात बहुत ही ज्यादा ध्यान देने की है। अब मैं एक प्रोफेशनल ट्रेडर हूँ, मेरा बेसिक काम ही ट्रेडिंग करना है। अगर मैं अपनी मजबूरी सोचूंगा कि नहीं मेरे को तो इंडेक्स को एस करना है, तो उससे काम नहीं चलेगा। वो मेरी जरूरत है। अगर मेरे को मेरा घर चलाना है, एक सक्सेसफुल लाइफ जीनी है, अपने सब सपने को पूरा करना है, तो मेरे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है, मेरे को लगातार इंडेक्स को एस करना ही पड़ेगा। तो ये चीज जो मेरे को सिखाई है वो पर्सनल इंडेक्स ने ही सिखाई है मेरे को, कि आपको लगातार इंडेक्स से एस करना ही पड़ेगा अगर आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है। तो इसके लिए मैं सारा क्रेडिट पर्सनल इंडेक्स को। चलिए, तो बढ़िया है। पर्सनल इंडेक्स से आपको अच्छी डायरेक्शन भी मिलती है, अच्छी गाइडेंस भी मिलती है। इसमें आपकी सोच और आपकी स्ट्रेटजी कैसे आती है पर्सनल इंडेक्स के साथ, ताकि आप इंडेक्स को इतनी अच्छी तरह से आउट परफॉर्म कर सकें? देखिए पर्सनल इंडेक्स में एक्चुअली होता क्या है कि आपकी ना लाइव परफॉर्मेंस दिखाई जाती है कि आप लाइव मार्केट के अंदर कैसा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। अब अगर मेरे को निफ्टी से और बैंक निफ्टी से अपनी परफॉर्मेंस को लगातार बेहतर करना है, तो मेरे को एक सिंपल सी चीज के ऊपर ध्यान देना होता है कि वो रूल क्या है। वो रूल ये सिंपल ये है कि जो निफ्टी और बैंक निफ्टी है वो हर रोज ग्रीन में बंद नहीं हो सकता। कभी निफ्टी कभी बैंक निफ्टी हमेशा माइनस में पक्का जाएंगे। लेकिन पर्सनल इंडेक्स है जो, वो आपके हाथ में है कि चाहे आप थोड़ा मुनाफा करो लेकिन आप उसको मुनाफे के अंदर बंद कर सकते हैं। तो पर्सनल इंडेक्स के कारण ही मेरे को ये लगता है कि बंदे के अंदर सेल्फ डिसिप्लिन आता है। वो बार बार लाइव जाके देखता है कि आपने इंडेक्स को एस किया या नहीं किया, जो आपके कंपटीटर, आपकी जो फ्रेंडली ट्रेडिंग कम्युनिटी है उनको बीट किया या नहीं किया, जो स्टार म्यूचुअल फंड्स के जो हमारे मैनेजर्स हैं, वो मेरे को पता है करोड़ों रुपए लेके बैठते हैं, उनसे कंपैरिजन नहीं हो सकता आपका। लेकिन कम से कम आपको एक मोरल बूस्ट के लिए, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को हाई करने के लिए उनकी भी पोजीशन दिखाई जाती है कि उन्होंने एक हफ्ते के अंदर या एक मंथ के अंदर या 3 मंथ के अंदर क्या परफॉर्मेंस किया और आपका परफॉर्मेंस क्या है। आप कम पैसे लेके बैठते हो, लेकिन जो पर्सनल इंडेक्स के अंदर आपको साफ साफ दिखता है, उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई हो जाता है कि बंदे का मोरल इतना बूस्ट होता है कि यार कमाल है, मैंने उनको भी बीट कर दिया। जबकि आप वो ज्यादा पैसे लेके बैठते हैं, उन पे ज्यादा टैलेंट है, उन पे ज्यादा बड़ी टीम है, वो अलग बात है। लेकिन पर्सनल इंडेक्स के कारण आपके अंदर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है, इनके टूल्स इतने ज्यादा बढ़िया यूजर फ्रेंडली हैं और इजी टू यूज है कि मेरे जैसे ट्रेडर्स को, जो कि खासकर जब अगेंस्ट द मार्केट काम करता है, तो उस समय हमारी स्ट्रेटेजी जो गोरिल्ला स्ट्रेटेजी होती है, उस समय हम अल्ट्रा स्कैल्पर वाला काम करते हैं। अल्ट्रा स्कैल्पर में क्या होता है कि आप ना मैक्सिमम अलाउड क्वांटिटी निफ्टी या बैंक निफ्टी जो भी अलाउड करते हैं वन टाइम ट्रेड के लिए, वो हम वन टाइम शॉर्ट मारते हैं एज ए शार्प शूटर, और उसके बाद उसको एक रिस्पेक्टेबल प्रॉफिट पे लेके उसको उसी टाइम खत्म कर देते हैं, क्योंकि हम उस टाइम अगेंस्ट द ट्रेंड काम करते हैं। तो ये सब कुछ मेरे को पर्सनल इंडेक्स के बाद बहुत कुछ इंप्रूव हुआ है मेरी ट्रेडिंग के अंदर। ओके, और फिर आने के बाद आप कह रहे हैं कि आप बेटर ट्रेडर भी बन पाए और आपका भी बिहेवियर पैटर्न बेटर हुआ है इसके साथ, अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी मिलाने के साथ? हाँ जी, ऑफ कोर्स। ओके, बढ़िया है सर। आगे भी यही सब बरकरार रखने, आगे के लिए कुछ और अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में ऐड करने की सोच रहे हैं या कुछ बिहेवियर में लाने की सोच रहे हैं ताकि ऐसी परफॉर्मेंस आगे भी बनी रहे? मैंने अपनी स्ट्रेटजी के अंदर यही बात सोची है कि मैंने सबसे पहले तो ये सोचा है कि जो मेरी स्ट्रेटजी है, मैंने मेरी जो स्ट्रेटजी बनाई है, उसमें स्ट्रेटजी का सबसे मेन पॉइंट क्या होता है कि मैं ये काम करता हूँ कि ना पूरे फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग में, जैसे अभी अप्रैल स्टार्ट हुआ था, तो मैंने ये सोचा हुआ है कि मैंने अप्रैल में एक बार पैसा डाल दिया, जो मेरा बेसिक अमाउंट है, मैं उसको एक बार पैसे को डाल देता हूँ। ट्रेडर्स बाकी लोग क्या करते हैं कि काम आता हो या ना आता हो, अगर आपका पैसा खत्म हो जाता है तो आप और डालते रहते हैं। मैं पिछले 4-5 सालों से इस पॉलिसी को फॉलो नहीं करता। मैं फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग में एक बार सिर्फ पैसा डालता हूँ, उसके बाद अगर वो आधा हो जाता है तो अपने टैलेंट से उसको दोबारा रिकवर कर लेता हूँ। और वो जो बेसिक अमाउंट है, जो उसके ऊपर जो भी कमाई होती है, जैसे कि मेरा टारगेट सिंपल होता है कि मैं हर मंथ एटलीस्ट 30-40% तो रिटर्न कमाऊं।
सुनने में शायद अजीब लगता है, लेकिन मैं पिछले 4-5 सालों से उसको कंटिन्यूस सक्सेसफुली कर रहा हूँ मैं उसको, इसलिए मैं ये चीज कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ। तो जो भी मेरा प्रॉफिट होता है स्टार्टिंग ऑफ द डे, मैं मेरे बेस अमाउंट से ही काम करता हूँ हर रोज। जैसे फॉर एग्जाम्पल की मैंने 2 लाख से काम किया, तो अगर मेरे को आज 20,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो मैं आज इवनिंग में जाके जैसे मेरे अकाउंट में पैसे आते हैं तो मैं उस 20,000 रुपए को पे आउट ले लेता हूँ, और अगले दिन ट्यूसडे को मैं दोबारा काम जो स्टार्ट करूंगा वो 2 लाख से ही करूंगा। तो उससे क्या होता है कि एक टाइम बाद, 1 महीने बाद या 2 महीने बाद आपका जो बेसिक अमाउंट है वो सारा दोबारा आपके अकाउंट में आ जाता है, बैंक अकाउंट के अंदर आ जाता है, और उसके बाद आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता, और उसके बाद आप और ज्यादा खुल के अपना काम करते हैं। तो मैं बाकी ट्रेडर्स को भी यही कहना चाहता हूँ कि अपने प्रॉफिट को साथ की साथ बुक भी करते रहिए और अपने बैंक अकाउंट में भी डालते रहें। उससे क्या होगा कि अगर आपको कभी भी किसी भी समय नुकसान हो जाएगा तो उस समय आपके पास बैकअप रहेगा। ये नहीं है कि आपको किसी से पैसे मांगने की जरूरत होगी या कुछ और हो। मेरी स्ट्रेटजी को लेके मैं इतना पक्का हूं कि सैमको हमें 5 टाइम्स मार्जिन देता है, लेकिन मैंने ये सीखा है बचपन से कि जितनी चद्दर होती है आपको उतने ही पैर फैलाने चाहिए। सैमको बहुत अच्छा काम करता है, बहुत सारे जो ट्रेडर्स हैं उनको पैसे की जरूरत होती है, ज्यादा मार्जिन में करता है, लेकिन अगर मेरे अकाउंट में अगर मैं फॉर एग्जाम्पल 2 लाख से काम कर रहा हूँ तो मैं जो काम करूंगा वो 2 लाख से कम में ही करूंगा। मैं कभी भी चाहे कितना भी लालच आ जाए मैं उससे ऊपर काम नहीं करता। उससे क्या होता है कि आपको ना तो पोजीशन कटने का खतरा होता और ना ही आपके ऊपर कोई उधार होता, ना कुछ और होता। तो आपकी जो बेसिक नेचर होती है और जो आप खुल के, जो आपको काम इतने सालों में सीखा है, आप खुल के काम कर सकते हैं, उसके बाद फिर आप कंसिस्टेंट सक्सेसफुल बन सकते हैं। वही जो हाथ में आए, तो बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी है, बड़े डिसिप्लिन के साथ आप ट्रेड करते हैं सर। बहुत अच्छा लगा ये सुनकर भी, और आशा करते हैं कि आप आगे भी ऐसे ही करते रहें। फिलहाल कोई पोजीशन है मार्केट में जो आप कर रहे हैं, और आगे के कोई पोजीशन जो बना रहे हैं इस समय? हाँ जी, मैं एक्चुअली क्या था कि जब ये मार्केट फ्राइडे को बंद हुई थी, तो जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं लास्ट मिनट में कई बार बीटीएसटी को लेके जाता हूँ, तो फ्राइडे को दिख तो ये रहा था, स्क्रीन तो ये दिखा रही थी कि मार्केट अभी और भी डाउन होगी, लेकिन मेरे को ये देख के मेरे को ये लग रहा था कि ना मार्केट के अंदर गिरने के HDFC की खबर के अलावा भी कई रीजन है। जैसे कि पहला रीजन तो यही था कि बैंक हॉलीडे था, तो जो ट्रेडर्स है उनको अपना पूरा मार्जिन ही यूज नहीं कर पाए। नंबर 2 मेरे को ये लग रहा था कि जैसे ये कोटक बैंक वाली खबर है कि इसकी भी MSCI के अंदर वेटेज कम करेंगे, तो उसका भी इश्यू बनाने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि उसका जो रिव्यू है वो तो 12 मई को होना है। फिर तीसरी बात मेरे को जो थी वो मेरे को ये लग रहा था कि जो निफ्टी है वो निफ्टी ने अपना सपोर्ट को तोड़ा नहीं है। जो निफ्टी का सपोर्ट है वो 18,000 और वो 18,065 के आसपास बंद हुई थी, जबकि बैंक निफ्टी अपना सपोर्ट तोड़ चुकी है। तो मेरे को ये लगा कि अगर आपको पोजीशन लेके जानी है तो आप निफ्टी की पोजीशन लेके जा सकते हैं। सैटरडे संडे का रिस्क है तो आप सस्ती पोजीशन लेके जाइए। तो इसलिए मैं उस समय 18,200 की कॉल लेके गया जाते हुए, और सुबह मैंने जो कि मेरा रूल है कि पहली मिनट में मैं अपनी पोजीशन खत्म कर देता हूँ, तो वो पहली मिनट के अंदर मैंने वो मेरी पोजीशन खत्म कर दी। और उसके बाद जो आज जो पूरे दिन की ट्रेडिंग हुई, जब मार्केट ऊपर जा रही थी, तो मेरे को कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि जो मेन रेजिस्टेंस पॉइंट है, वो जो मोमेंटम है, वो जो मैंने अपनी पोजीशन को पोजिशनल नहीं बनाया और उसको सुबह खत्म कर दिया, तो अब दोबारा मैं उस पोजीशन में घुसूंगा और उसको नीचे ना आने देने की वेट नहीं करूंगा तो मेरे को नुकसान हो सकता है। तो इसलिए मैंने एक अच्छा काम क्या किया कि जैसे जैसे जो मेरी लिस्ट में रेजिस्टेंस पॉइंट थे निफ्टी के और बैंक निफ्टी के, जैसे जैसे निफ्टी वहां पे जाती रही, मैंने वहां पे गुरिल्ला ट्रेडिंग की, अपनी हाईएस्ट मैक्सिमम वॉल्यूम लेके, और वहां पे पुट में काम किया। और उसके बाद जैसे कि आप देख भी सकते हैं, मेरी चारों की चारों स्ट्राइक जो आज की थी वो पुट थी, और उसके अंदर मैंने ठीक फायदा कमाया। चलिए, बढ़िया है सर, अच्छा लगा आपसे बात करके। एक तो बहुत डिजर्विंग इंडेक्स एसर रहे हैं आप, और आपकी स्ट्रैटेजी भी है, जिस डिसिप्लिन से आप ट्रेड करते हैं उससे अच्छा मुनाफा भी कमाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सैनी साहब आज आने के लिए, और ऑफ कोर्स इंडेक्स एसर की भी बधाई। वीकली इंडेक्स एसर ये रहे हैं। तो ये था हमारा खास फोकस, सैमको मिशन एस द इंडेक्स।